टू माय चैनल। तो फिर हमारा पेपर तो आज ख़त्म होने वाला है। आज एसएसटी का लास्ट है क्लास 7 का, तो फिर उसे छोड़ के हम जवाहर नवोदय विद्यालय क्लास 9 के लिए तैयारी कर रहे हैं। देखिए हमारा पहला चैप्टर साइंस का पढ़ रहे हैं, फोर्स एंड प्रेशर। ठीक, इसमें मैंने कुछ क्वेश्चंस भी दिए, 50 क्वेश्चन आप लोगों के लिए, ताकि आपकी प्रैक्टिस हो सके। ठीक, तो फिर प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले हमारे चैनल रेडी फॉर स्टडी को। ये आपके बहुत काम आएगा, क्योंकि हम जवाहर नवोदय से रिलेटेड और भी बहुत सारी वीडियो डालते रहेंगे। जवाहर नवोदय इंग्लिश, हिंदी, मैथ, साइंस सब। ठीक, तो पहले जान लेते हैं फोर्स और प्रेशर क्या होता है। पहले फोर्स जान लेते हैं। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, अ पुश और पुल ऑन एन, अ पुश और, एक सेकंड मैं इरेजर चेंज कर देता हूँ। अ पुश और पुल ऑन एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड फोर्स। फोर्स क्या है कि यहाँ पे क्या दिया गया, देखिए यहाँ पे बताया गया आपको कि अगर किसी चीज़ को धक्का दिया जाता है या खींचा जाता है, उसे क्या कहते हैं, फोर्स कहते हैं। कि यहाँ पे कुछ एग्जांपल भी दिए हुए हैं। देखिए, एक कार को, साइकिल चलाते हैं कभी भी, तो साइकिल सीधा चलते हैं। इसको हम क्या दे रहे हैं, धक्का दे रहे हैं। पैडल से मार रहे तब ये धक्का दे रहे, तब जा रहा है सीधा। बॉल फेंक रहे तो इसे इस तरह फेंक रहे हैं, यानी पुश कर रहे हैं, पुश। और किसी चीज़ को खींच रहे हैं, जैसे रस्सी खींच रहे हैं, रस्सा कस्सी की गेम होती है ना, तो खींच रहे तो फोर्स लगता है ना, तो वही है ये। ठीक, आगे बढ़ते हैं, थोड़ा ज़्यादा टाइम लेंगे नहीं आपका, जल्दी पढ़ाइए। द डायरेक्शन इन विच द ऑब्जेक्ट इज पुश्ड और पुल्ड इज कॉल्ड डायरेक्शन ऑफ फोर्स। जिस डायरेक्शन में किसी चीज़ को खींचा या फेंका जाता है, उसे डायरेक्शन ऑफ फोर्स कहते हैं। जैसे कि देखो, आपने मान लीजिए आप यहाँ पर खड़े हैं, मान लीजिए, मेरी ड्राइंग ज़्यादा अच्छी नहीं है वैसे। आप यहाँ पर खड़े हैं और यहाँ से आपने बॉल फेंकी, आप वेस्ट में खड़े, ईस्ट की तरफ वोट की, तो फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, ईस्ट। ठीक, क्योंकि आपने ईस्ट की तरफ फेंकी, बस वही है। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। कुछ ये एग्जाम्पल्स दिए गए हैं फोर्स के कुछ एग्जाम्पल दिए गए, जैसे कि प्लेइंग फुटबॉल। फुटबॉल खेलने टाइम फुटबॉल को लात मारते हैं ना हम, लात मारते फुटबॉल को, तो वही फोर्स हो गया। लिफ्टिंग बुक, लिफ्ट को उठाना, पुल कर रहे हैं बुक को, तभी तो उठेगा। ऐसे पुश करने से, दबाने से बुक कभी थोड़ी खुलेगा। और क्या है, स्ट्रेचिंग रबड़ बैंड को खींचना, तो भी फोर्स लगा रहे हैं, यही बहुत सारे हैं। ठीक, आगे, इंटरसेक्शन ऑफ वन ऑब्जेक्ट विथ अदर ऑब्जेक्ट रिजल्ट इन अ फोर्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट। देखिए, मान लीजिए यहाँ पर एक पैर है और यहाँ पे फुटबॉल है। दो 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 चीज़ों के बीच कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है ना, फुटबॉल और पैर के बीच में, वही बताया गया है इसमें। यहाँ पे दोनों के ऊपर फोर्स लगता है। कभी कभी आपने देखा होगा, फुटबॉल पे लात मारते मारते वो भी गिर जाता है जो मारता है। आगे, फोर्स बोथ मैग्नेटाइटेड एज वेल एज डायरेक्शन। ये बताया गया है कि फोर्स की डायरेक्शन हमेशा वही रहती है, ये आप आगे समझ जाइए। The SI unit of force is Newton and CGS unit of force is Joule। देखिए ये याद कर लीजिए, ये पक्का आएगा आपका जवाहर नवोदय में, क्योंकि ये मेन पॉइंट है, 1 नंबर का पक्का आएगा साइंस में। ठीक, क्या है, न्यूटन। तो देखिए मैं बता देता हूँ, 100 न्यूटन इज इक्वल टू 1 डायन। मैं लिख नहीं पा रहा, 100 न्यूटन 1 डायन के बराबर है। ठीक, आगे देख लेते हैं न्यूटन फोर्स क्या होता है। तो न्यूटन इज द फोर्स विच मेक ऑन ऑब्जेक्ट 1 किलोग्राम मास इन मूव टू 1 मीटर पर सेकेंड। बताया, अगर किसी चीज़ है जो 1 किलोग्राम का मास है, उसका आप उसे मारते हैं 1 न्यूटन की फोर्स से, मतलब अपने एक बॉल को 1 न्यूटन की फोर्स मारा, और इसका ग्राम कितना है, 1 kg। फिर ये ना 1 मीटर दूर जाएगा, और भी 1 सेकंड के अंदर पूरा 1 मीटर दूर जाएगा। ठीक, समझ गए आप। ठीक है, तो आप समझ ही गए होंगे आशा करता हूँ। अब आगे देखते हैं कंडीशन ऑफ फोर्स अप्लाई। कुछ कंडीशन तो होगी ना फोर्स अप्लाई करने की। इफ टू फोर्स अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट इन द सेम डायरेक्शन, then the result force acting on object is equals to same of 2। देखिए,
अब बोल रहा है बस वही सिंपल सी बात है, वही मैंने बता दिया। जैसे फुटबॉल से आपने लात मारी, फिर आपके दोस्त मारे, दोनों ने एक एक न्यूटन का बल लगाया, अब किसकी तरफ जाएगा? 1 न्यूटन डिवाइडेड बाय 1 न्यूटन आ जाएगा आंसर। 0 किसी की तरफ नहीं जाएगा, वहीं पर रहेगा। दोनों तरफ से फोर्स लगा, यही पास हो जाए तब किस रहेगा? इसकी तरफ। क्यों? ये ज़्यादा फोर्स अप्लाई कर रहा है। ठीक, आगे गूगल, आगे कितनी गंदी आवाज है। If the two forces applied to an object act in opposite direction, then the net force acting the object is equals to difference between two forces. क्या है? If the two forces applied on a object act in opposite direction, then the force acting on the object is equals to the difference between two force। क्या बताया गया है? वही है कि अगर कोई दो फोर्स अप्लाई करी जा रही है एक ही डायरेक्शन की तरफ से, तो वो किधर जाएगा? इधर जाएगा। क्यों? इधर का कम माइनस है, इसीलिए। वही है। आगे, if two force applied on a object are equal to magnitude and act in opposite direction, then the force acting on object zero, no nil, on nil। अरे देखिए वही है, तो दो लोग मारेंगे सेम फोर्स है तो ही रहेगा, हिलेगी थोड़ी भाई। आगे, इफेक्ट ऑफ फोर्स है, वही है। Force can move and stationary object. Force can stop a moving object. Force can change the speed of moving object. Force can change the direction of moving object. Force can change the shape and size of an object। ठीक, यही है बस। क्या फोर्स मूविंग स्टेशनरी में देखी होगी आपने, तो ये टाइप से बस, ये आपको नहीं होगा। पढ़े थे टाइप्स ऑफ फोर्स, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का। कितने टाइप होते हैं? पहले तो इसके मेजरली 2 टाइप होते हैं। पहला होता है कॉन्ट्रैक्ट फोर्स, दूसरा नॉन कॉन्ट्रैक्ट फोर्स। उनके अंदर भी बहुत सारे टाइप होते हैं, जैसे कॉन्ट्रैक्ट के अंदर मस्कुलर और फ्रिक्शन, नॉन कॉन्ट्रैक्ट मैग्नेटिक, इलेक्ट्रोस्टैटिक, ग्रेविटेशनल। ठीक, सब लाइन वाइज पढ़ेंगे। पहले कॉन्ट्रैक्ट फोर्स की डेफिनेशन देख लेते हैं। The force which can applied by an object on their object only through physical touch is called contract force। क्या बोला गया? मैंने पढ़ा दिया आपको, ये बता दिया पहले ही। देखिए जैसे यहाँ पे एक आदमी खड़ा, मेरी ड्राइंग ऐसे छोड़िए, मैं बुक का बता देता हूँ। यहाँ पे बुक है, इस बुक को आपको बंद करना है। आपके हाथ इस बुक के टच तो होंगे ना, तो टच करने से दोनों के बीच कॉन्ट्रैक्ट बना के नहीं बना यहाँ पे, तो यही कॉन्ट्रैक्ट फोर्स होता है। एक आप मान लीजिए आप कार को धक्का दे रहे हैं, तो फिर इसमें नहीं लगेगा कॉन्ट्रैक्ट फोर्स, दोनों टच ही तो है एक साथ। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट फोर्स का टाइप है एक मस्कुलर फोर्स, उसके बारे में देख लेते हैं वो क्या होता है। मस्कुलर फोर्स, द फोर्स अप्लाइड ऑन बॉडी मसल्स इज कॉल्ड मस्कुलर फोर्स। की तो सिंपल सी डेफिनेशन उसके नाम में ही सब कुछ छुपा है। देखिए मस्कुलर, मसल का फोर्स, जो मसल से फोर्स लगता है। फुटबॉल खेलता है, आपको पैर मारता है, लात, मसल हिलता है, मसल से ही लगती है ना। मसल इधर उधर होता है, मूव करता है। और इधर बैलगाड़ी चला रहे उधर भी चलने से होता है ना पूरा, इसीलिए मसल। जैसे ऑक्स के बैलगाड़ी चला रहे उससे, और देखो साइकिल चला रहे पैर ऊपर नीचे हो रहे, मसल्स के कारण। यही होता है मस्कुलर फोर्स। देखिए एग्जाम्पल्स भी दिए गए हैं कुछ मस्कुलर फोर्स के। लिफ्टिंग अ बुक, चाइल्ड राइडिंग अ बाइसाइकिल, किकिंग फुटबॉल, हॉर्स और ऑक्स पुलिंग कार्ट। ठीक, आगे, since muscular force can be applied to an object only when our body is in contact with the object, is it therefore muscular force is contract force। हाँ, मैं वही बताया गया कि जब तक दो बॉडीज के बीच कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा, जब तक मस्कुलर फोर्स नहीं होगा। ठीक, वही है। अरे भाई, जब वो कॉन्ट्रैक्ट फोर्स का पार्ट ही है तो उसमें कॉन्ट्रैक्ट तो होना जरूरी है ना।
तो वही मस्कुलर फोर्स में जब कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं होगा तब वो मस्कुलर फोर्स कैसे अप्लाई कर देगा। आप बिना फुटबॉल को लात मारे हो मसल से हिला सकते हैं? नहीं नहीं ना, बस ये बहुत ईजी। फ्रिक्शनल फोर्स, फ्रिक्शन, द फुटबॉल विच ऑलवेज अपोज द मोशन ऑफ बॉडी एवर अनदर बॉडी कॉल्ड फ्रिक्शन फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। देखिए ये क्या है, मान लीजिए आप यहाँ पर खड़े हैं, ठीक, मैं बनाने की कोशिश, मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, ठीक, और फिर यहाँ से आपने फुटबॉल को लात मारी है, कुछ देर जाके रुक जाएगी यहाँ पर। क्यों रुक जाएगी? फिर रुकेगी फ्रिक्शनल फोर्स के कारण, फ्रिक्शनल फोर्स के कारण, ठीक। ये तो समझिए। देखिए वैसे तो ये अभी स्मॉल डेफिनेशन, लेकिन फ्रिक्शन अभी अलग होता है। अगर आप चाहे तो मैं उसके लिए भी बना सकता हूँ, तो बस कमेंट में फ्रिक्शन भर दीजिए 100। The slowdown of moving ball on ground, the slowdown of bicycle if we stop pedaling। बस वही है। देखिए जब आप पैर को लात मारते हो तो धीरे स्लो होने लगता है। उनको यहाँ से मारे के लात तो ये तो ना यहाँ पर आके, और साइकिल चला रहे तो साइकिल पे स्टॉप पेडल करेगा, थोड़ी देर चलेगा फिर रुक जाएगा। आगे अब नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स पर आ चुके हैं हम। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स क्या होता है, चलिए समझते हैं। A force which can be exerted by an object on other object even for a distance without touching each other is called non-contact force। देखा कितना सिंपल सी इसके नाम में ये नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। अब इसमें क्या समझना है, देखिए तुम्हें वही बताया गया कि किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर जब हम बिना छुए ही फोर्स लगा ले तब उसे क्या कहते हैं, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, ठीक। उसके कुछ एग्जांपल, तो फिर जैसे कि हमें फुटबॉलर हो और आपने बिना छुए उसे मार दिया, फूंक मार के ही मारा कम से कम, लेकिन हिलाया तो ना उसे बॉल को, तो वो क्या हो गया, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स का पार्ट हो गया, ठीक। और एक सेकंड वेट अ सेकंड। हाँ आगे बढ़ते हैं, सॉरी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थोड़ी। इसका नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स का एक फोर्स का टाइप है मैग्नेटिक फोर्स। द फोर्स एक्सक्रीड बाय एन मैग्नेटिक इज कॉल्ड मैग्नेटिक फोर्स। कितना सिंपल सा मतलब है, मैग्नेट जब किसी चीज़ को अटैच करता है विदाउट फोर्स डाले, और फोर्स डालता है लेकिन कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता बीच में, उसे मैग्नेटिक फोर्स कहते हैं, ठीक। अट्रैक्शन ऑफ नेल बाय मैग्नेट, मैंने बता दिया, आपको बताया था कि मैग्नेट है, मान लीजिए ये नेल है, तो इसके बीच में कोई फोर्स लगेगा नहीं, इसके बीच में फोर्स तो लगेगा लेकिन वो टचेबल होगा, इसीलिए इसे नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स कहते हैं, ठीक। आगे क्या है, ये वाला भी पढ़ लेते क्या है। Since magnet can exist into magnetic force of iron object from distance even without touching them, therefore magnetic force is not a contact force। बस वही बताया गया कि मैग्नेटिक फोर्स में कॉन्ट्रैक्ट फोर्स नहीं होता, क्योंकि वो दूर से खींच लेता है फोर्स लगा के। आगे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पढ़ लिया हम। मेन है, ये बहुत अच्छा टॉपिक है। दी फोर्स एक्सक्रीट बाय एन इलेक्ट्रिकली चार्ज ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। जो फोर्स किसी चीज़ को इलेक्ट्रिकली चार्ज करके अट्रैक्ट करता है अपनी तरफ, उसे इलेक्ट्रिकली फोर्स करता है, ठीक। इसके आपने देखा होगा ये एक्सपेरिमेंट करके, या फिर नहीं देखा तो करके देख रहा हूँ, वही एक्सपेरिमेंट यहाँ पे बताया गया। एक सेकंड, वही एक्सपेरिमेंट है यहाँ पे, मैं बता देता हूँ। The movement of tiny piece of paper is due to the electrostatic force exerted by electric charge included to come to rubbing in a hair। बताता हूँ इसके बारे में मैं आपको। ये एक्सपेरिमेंट है जिससे आपको पता लग जाएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बारे में। आप ना कभी कंघी लीजिएगा, उसे ना अपने बालों पर रब कीजिएगा, ठीक। उसके बाद एक छोटा सा पीस ऑफ पेज ले लीजिए, छोटा सा स्मॉल, ठीक, और उसे उस कंघी के पास जाइएगा, वो उसे अट्रैक्ट होगा। क्यों अट्रैक्ट होगा,
क्योंकि उसके ऊपर चार्ज आ गया होगा। क्या आ गया? चार्ज आ गया। हमारे बाल का चार्ज आ गया, पहले उस पर चार्ज नहीं था ना, अब चार्ज आ गया तो वो अट्रैक्ट कर रहा है। यही है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक, अब आगे ग्रेविटेशनल फोर्स देख लेते हैं हम क्या होता है। द पुल एक्सक्रीट बाय ऑब्जेक्ट प्रोसेसिंग मास इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फोर्स। अरे यार ये तो आपको पता ही होगा, तो महा इजी है। यही बताया गया है कि जो हमारा अर्थ है, अर्थ के अंदर ग्रेविटी है, ठीक, 100% ग्रेविटी मान लीजिए आप। और वो अगर कोई चीज़ ऊपर जाएगी, फुटबॉल, तो नीचे आएगी, ग्रेविटी भी तो उस पर फोर्स लगा रही है, ठीक है, वही है। ये कोई चीज़ ग्रेविटी जब फोर्स लगाती है उसे ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। और ग्रेविटी टच थोड़ी कर रही है डायरेक्ट से। इट इज़ अ ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन सन एंड अर्थ होल्ड दी ऑर्बिट ऑफ अराउंड द सन। ये देख एग्जाम्पल दिया, एक सेकंड, ये एग्जाम्पल दिया गया है कि जो सन होता है, सन मान लीजिए, और ये अर्थ है, ये यहाँ पे उसके राउंड क्यों लगाते हैं सारे प्लैनेट। ग्रेविटेशनल फोर्स, इसके बाद बहुत ग्रेविटेशन है। आपको पता होगा एक स्टार के बाद बहुत ग्रेविटेशन होता है। अगर वो बहुत ज़्यादा मजा आता है, ब्लैक होल में जाता है, उसके बाद तो और ज़्यादा ग्रेविटेशन होता है। तो एक स्टार के पास उससे पहले कितना ग्रेविटेशन है आप सोच सकते हैं। तो ये सभी ग्रेविटेशन से पूरे नेपच्यून प्लैनेट तक ये सभी को उनका ऑर्बिट दे के रखता है कि तुम्हें यहीं पर रहना है, उसे बाहर नहीं जाना, वरना जाओ। यही होता है। जैसे प्लूटो निकालना तो प्लूटो को निकाल दिया। अरे एक सेकेंड, दिक्कत आ रही है बार बार। अभी फ़ोन ही है, मतलब ज़्यादा कुछ हुआ नहीं है। आपके सपोर्ट से लैपटॉप आ जाएगा तो उसमें पढ़ाएंगे। द फोर्स ऑफ ग्रेविटी केसेस ऑल द ऑब्जेक्ट टू वॉल टूवर्ड द अर्थ। वही तो मैंने आपको थोड़ा बता दिया कि जो फोर्स लगता है ग्रेविटी का अर्थ की तरफ सभी चीज़ों को खींचने का, उसे ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। अगला टॉपिक को प्रेशर है, जो कि हम बाद में पढ़ेंगे। अभी आपने फोर्स को सही से पढ़ लिया है, ठीक है। पर क्वेश्चन देख लेते कुछ रिलेटेड से आपको सॉल्व करने में आसानी हो तो। अच्छा ये बताइए, पुल और पुश इज कोल्ड, कमेंट में सभी के आंसर लिख दीजिएगा। पुल और पुश ऑफ कोल्ड इज कोल्ड फोर्स। फोर्स इज अ बताइए, आप बताइएगा इसका आंसर, ये आपके लिए होमवर्क है। ऐसा यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन। ऐसा, हाँ ये देखिए, ये बात याद रखना, ऐसा यूनिट न्यूटन है। CGS यूनिट डायन है। डायन यहाँ पर आंसर आ गया, CGS यूनिट। व्हाट इज मस्कुलर फोर्स। देखिए ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन है। और आपको इसकी PDF की लिंक चाहिए तो मैं आपको डाल दूंगा नीचे, आप पढ़ लीजिएगा, इससे क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक। तो PDF की लिंक डाल दूंगा वीडियो के लास्ट में। और अगले वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं प्रेशर, ठीक। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, प्लीज़ सपोर्ट।